हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपीएससी विद अमन में। आज की बेहतरीन क्लास में क्या बेहतरीन है फ्रेंड, चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए फिर आज के क्लास में हम आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग 2 के प्रावधान यानी उसकी चर्चा करेंगे कि उसमें कितना अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में फ्रेंड 5 से लेकर 11 अनुच्छेद यानी आर्टिकल की चर्चा की गई है। चलिए फिर इस भाग 2 में क्या मुख्य रूप से बताया गया है हम आप लोगों को बताते हैं। भाग 2 में फ्रेंड नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की नागरिकता जो है फ्रेंड वो एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के कहने का मतलब होता है कि भारत का जो नागरिकता होती है वह स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों का क्या होता है? सेम होता है। और कोई कोई देश में ऐसा प्रावधान है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो होता है नागरिकता अलग अलग होता है। ऐसा इंडिया में नहीं है। चलिए फिर आपको हम बता दें कि यह एकल नागरिकता यह भारत की संविधान में कहां से लिया गया। तो यह ब्रिटेन देश की संविधान से लिया गया। आप लोग इतना याद करते चलिए और नोट करते चलिए। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं कि भारत की संविधान में नागरिकता को प्राप्त करने की 5 तरीका है। वह 5 तरीका किस अधिनियम से लिया गया है आपको हम बताते हैं। वह 5 तरीका जो है 1955 अधिनियम से लिया गया। कौन सा अधिनियम? 1955। आपको ये याद रखना है कि 1955 के अधिनियम से भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का कितना है? 5 तरीका है। 5 तरीका है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। चलिए वो पांचों तरीका कौन है हम आप लोगों को बता। वंश परंपरा से। दूसरा है फ्रेंड जन्म से, यानी इंडिया में जन्म लीजिएगा तो जन्म से। तीसरा है फ्रेंड पंजीकरण से। पंजीकरण से। और चौथा है फ्रेंड आपका देशीकरण से। देशीकरण से। और उसी तरह आप लोगों का लास्ट है फ्रेंड भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से। और जिस तरह आप लोग 5 तरीका से भारतीय की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह भारत की नागरिकता का समाप्ति भी हो सकता है। उसका उसका भी क्या क्या रूल है, चलिए फिर हम आप लोगों को बताते हैं। भारतीय का किसी भी भारतीय भारतीय का नागरिकता समाप्त की जा सकती है। की जा सकती है। इसका फर्स्ट नंबर है कैसे समाप्त की जा सकती है। तो कोई भारतीय दूसरे देश का जब नागरिकता बना लेगा बना लेगा लेगा इसका कहने का मतलब है कि भारत की जो नागरिकता है तब समाप्त हो जाएगी फ्रेंड जब वह कोई व्यक्ति भारतीय है वह किसी विदेश का नागरिकता को किसी विदेशी देश का नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। दूसरा है फ्रेंड कि कैसे समाप्त होगा, वो है कि वह नागरिकता को परित्याग कर देगा। कि वह नागरिकता को परित्याग कर देगा। परित्याग करने करने जब वो नागरिकता को परित्याग कर देगा तब। इसका थर्ड नंबर है कि फ्रेंड कि भारतीय सरकार किसी की नागरिकता को वंचित कर सकता है। भारतीय सरकार किसी की
नागरिकता को वंचित कर सकता है। यह 3 प्रकार से बताया गया है भारतीय संविधान में कि भारत की किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। जैसे कि इसके अलावा कुछ और कारण है जिससे कि भारतीय सरकार किसी भी भारतीय की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। चलिए फिर है जिसके कारण भारतीय सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को वंचित कर सकता है, यानी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। पहला है फ्रेंड कि वह 7 वर्ष तक देश नहीं आने पर यानी कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश गया है उसे 7 वर्ष के अंदर में इंडिया में एक बार आना है, जिससे कि वह उसकी नागरिकता बच सके। सेकेंड है फ्रेंड यानी श्रद्धा भाव कहने का मतलब श्रद्धा सेठी नहीं फ्रेंड, श्रद्धा भाव कहने का मतलब होता है कि वो अपना संविधान के प्रति प्रेम या आदर्श या भाव नहीं रखता है तो उसकी भी नागरिकता का क्या हो सकता है, वंचित किया सकता है। यानी संविधान के प्रति क्या श्रद्धा भाव होना चाहिए। उसके बाद और है फ्रेंड कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति युद्ध चल रहा है, यानी हमारे देश और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो कोई ऐसा बेईमान व्यक्ति होता है कि वह दूसरे विरोधी देश का सपोर्ट करता है, तो वैसे व्यक्ति के भी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि शत्रु पक्ष को सहायता करने पर कोई भी व्यक्ति की नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। उसके बाद है फ्रेंड बस इतना ही याद रख लीजिए कि ये 3-4 ट्रिक है, मेरा 3-4 टॉपिक है जिस पे भारत की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। जैसे हम आपको पहले 3 बताए थे वो भारत सरकार कर सकता है। ये है कि आप लोग को ऐसा आपातकाल आया, जैसे युद्ध हुआ, उसमें आप सपोर्ट किए तो नहीं, तो उसमें नागरिकता समाप्त कर सकता है। ताकि कोई व्यक्ति विदेश गया है कि 7 वर्ष के लिए वापस न आया, तब कोई व्यक्ति का नागरिकता समाप्त कर सकता है। इसी तरह से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए फिर आज हम आप लोगों को फिर इतना ये इम्पोर्टेंट महत्व तत्व था जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि यह प्रावधान भाग 2 में दिया गया। हम आप लोगों को एक एक करके आर्टिकल की हम डिटेल बताते हैं। आर्टिकल 5 ना, अनुच्छेद 5 में कहना है फ्रेंड, अनुच्छेद 5 का कहना है यानी प्रावधान है कि भारत में जन्म लिए बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 5 में भारत में पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं सबकी नागरिकता का प्रावधान किया गया, नागरिकता बना सकता है, यानी नागरिकता की बात चर्चा की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 6 में फ्रेंड पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की प्रावधान किया गया, नागरिकता का प्रावधान किया गया। यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता का प्रावधान। यह अनुच्छेद 6 में बताया गया है फ्रेंड कि पाकिस्तान से आए लोगों का नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह अनुच्छेद
7 में कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों का नागरिकता का प्रावधान है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों का प्रावधान, लोगों का नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता छूट जाता है, लिख लीजिए। यानी अनुच्छेद 7 में कहना है, अनुच्छेद 7 का, कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों का नागरिकता का प्रावधान है। इतना सारा अनुच्छेद 5, 6, 7 में इतना सारा प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में फ्रेंड देखिए क्या होता है। अनुच्छेद 8 के कहना है फ्रेंड कि जो भारत विदेशों में जो जन्म लेगा, जो बच्चा विदेशों में पैदा होगा, उसका माता पिता का इंडियन होना चाहिए, तब तो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसका कहना है विदेशों में जन्म लिए बच्चों का नागरिकता का प्रावधान बट लेकिन माता पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। अनुच्छेद 8 के कहना है फ्रेंड कि जो बच्चे विदेश में पैदा होंगे, उसका माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है इंडिया का। उसके बाद अनुच्छेद 8 के बाद अनुच्छेद 9 में फ्रेंड, अनुच्छेद 9 के कहना है फ्रेंड कि अगर आप विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लिए तो इंडिया की नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। विदेश का नागरिकता प्राप्त किए हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अनुच्छेद 9 का कहना है फ्रेंड कि अगर आप विदेशों की नागरिकता प्राप्त किए हैं तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड हम आप लोगों को अनुच्छेद 10 बताते हैं। अनुच्छेद 10 का क्या प्रावधान है, आइए फिर हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 10 का कहना का मतलब है फ्रेंड कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकता को संसद द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 11 कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त और बनाने का विधि बना सकता है। भारतीय नागरिकता को संसद
समाप्त और प्राप्ति के लिए विधि बना सकता है। यानी कि अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए संसद कानून बना सकता है। इतना ही फ्रेंड भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, और कहां से किस तरह हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। इतना ही भारतीय संविधान के भाग 2 में बताया गया है। आप लोगों को इतना चीज और इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। और इसी तरह जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को नहीं जानते हैं, सभी स्टूडेंट को बताइए कि इस चैनल पे अच्छा पढ़ाई होता है और इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा जीएस, जीके एंड अनदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज दिया जाता है। आप लोगों को सभी स्टूडेंट को हेल्प करना और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।